जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कड़ मातांगी साधना के बारे में। त्रिकालदर्शी बनाने वाली कड़ मातांगी साधना। यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। अभी तक आपने कई मंत्रों को देखा है, सुना है, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या का स्वरूप कड़ मातांगी की साधना बताने जा रहे हैं। जो साधना अगर साधक अपने जीवन में एक बार संपन्न कर ले, वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं को चलचित्र की तरह देख सकता है। यह साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। बहुत से लोग इसको काल ज्ञान जानने के लिए, त्रिकालदर्शी बनने के लिए कड़ पिचासी साधनाएं संपन्न करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर कर ही रहे हो त्रिकालदर्शी बनने के लिए, तो कड़ मातांगी 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या, जिनके 16 स्वरूप हैं, जो कलयुग में साक्षात श्री विद्या हैं। मातांगी, कड़ मातांगी, रक्त मातांगी, श्यामा मातांगी, हृदय मातांगी, तेल मातांगी, सुखमी, इसकी साधना क्यों नहीं करते हो, जिसके करने के बाद आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा और जीवन में घटने वाली घटनाओं की जानकारियाँ भी प्राप्त होती जाएंगी, और इस ब्रह्मांड में जितने भी भौतिक सुख हैं उसको भी शांति से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं ऐसा प्रयोग आप लोगों को कड़ मातांगी का बताने जा रहा हूं, जिसको कर लेने मात्र से आपको वाक सिद्धि, त्रिकाल ज्ञान, काल ज्ञान, वशीकरण या भविष्य या वर्तमान या बीते हुए कल में घटने वाली जो घटी हुई घटनाएं हैं उसकी जानकारी स्वतः ही आपको प्राप्त होने लगती है। बस जरूरत है अच्छे और योग्य गुरु की, यंत्र माला गुटका जो इसमें होता है बना के देने वाले गुरु की, और मार्गदर्शन करने वाले गुरु की। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप इस साधना को करो तो कम से कम दीक्षित हो, या जिससे कर रहे हो उससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो, क्योंकि कड़ मातांगी 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या मातांगी का ही एक स्वरूप है, और मातांगी स्वयं ही वशीकरण या सम्मोहन की देवी हैं। तो इनकी साधना जीवन के सौभाग्य को बदल देती है। इनकी साधना करने के बाद साधक एक ऐसा सम्मोहनात्मक वातावरण अपने चारों तरफ डेवलप कर लेता है कि जो भी उसको देखता है उसके प्रति उसकी भूत होने लगता है। साधक दूसरे का भूत, भविष्य, वर्तमान चलचित्र की तरह देखने लग जाता है। ये साधना, क्योंकि मातांगी भगवान मतंग की पुत्री हैं, मतंग इनके भैरव हैं, और भगवान शिव का ही एक स्वरूप मतंग भी है। इस साधना को करने के बाद साधक को अपार धन, वाक सिद्धि, संगीत, कला, गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है। इसकी साधना को अगर साधक जीवन में संपन्न करता है तो वह किसी के भी भूत, भविष्य, वर्तमान को ऐसी सामने उसके आ जाए तो बताना चालू कर देता है, जैसे हम आप टीवी देख रहे हों या कोई किताब पढ़ रहे हों। यह साधना करने से पहले आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से जरूर संपर्क कर लें, जिससे कि वह आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी प्रदान कर सके। मैं देखता हूं कि क्या है कि आजकल लोग ट्रांसफर शक्तिपात के पीछे भाग रहे हैं। तो याद रखिए, ट्रांसफर शक्तिपात से आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा, ना कि कोई शक्ति आपके अंदर आके ट्रांसफ़र होके आ जाएगी या शक्तिपात से आ जाएगी। तो इसलिए इस साधना को करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इसका यंत्र हो, माला हो, गुटिका हो। अगर ये नहीं है तो याद रखो कि आप इस साधना को संपन्न नहीं कर पाओगे। इस साधना को करना कैसे है? सर्वप्रथम साधक स्नान ध्यान करके निवृत्त होकर लाल वस्त्र पहनकर पश्चिम की तरफ मुख कर लाल आसन पर बैठ जाए और सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा के माँ के यंत्र को स्थापित करे। ये सब हो जाने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करे, धूप दीप अगरबत्ती जलाए, गुड़ का पूजन संपन्न करे, गुड़ का जो मंत्र मिला है उसकी 4 माला मंत्र का जाप करे। 4 ना कर सके तो कम से कम 1 माला मंत्र का जाप करके उनसे साधना में पूर्णता सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद गणेश जी का मंत्र का जाप करना है। ओम वक्रतुंडाय हुम, ये माँ मातांगी के गणपति हैं। इनकी 1 माला जाप कर उनसे प्रार्थना करें कि हे गणपति जी, मेरी इस साधना में निर्विघ्न रूप से पूर्णता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे।
गणेश के पूजन के बाद फिर इनके भैरव की पूजा करनी है, क्योंकि मतंग इनके भैरव हैं। ओम हुम ब्रह्म हुम मतंग भैरवाय नमः। इस मंत्र का, एक माला मंत्र का जाप करके भैरव जी से साधना में सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद लें। फिर अपने पितरों का, उस जगह के देवता का आवाहन करके उनसे साधना में सफलता का लें। उस इतना हो जाने के बाद पहले दिन हाथ में जल, अक्षत, फूल, पुष्प या जो भी दक्षिणा हो, 1 रुपये का सिक्का लेकर संकल्प लें कि मैं आमुक नाम, आमुक मेरा गोत्र है, आमुक पिता का नाम है, माता है, मैं आज कड़ मातांगी साधना आरंभ कर रहा हूँ अनुष्ठान को, मेरी साधना में सफलता प्रदान हो और मैं निर्विघ्न रूप से इस साधना को संपन्न कर सकूं। और इस साधना को 21 दिन तक 51 माला प्रतिदिन जाप करना है। मैं ये साधना इतने दिन करूंगा और मेरी साधना आप स्वीकार करिए और मुझे मंत्र सिद्धि और त्रिकालदर्शी बना दीजिए और मेरे अंदर त्रिकालदर्शी की ऊर्जा को अब मेरे भीतर स्थापित कर दीजिए। इतना हो जाने के बाद माता का सामान्य रूप से पूजन करें। कुमकुम है, अक्षत है, पुष्प है, फल है, मिष्ठान है। पूजन कर लेने के बाद यह साधना दिखने में तो बहुत साधारण दिख रही है, लेकिन अपने आप में अद्भुत तीव्रगामी साधना है, क्योंकि 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या मातांगी विश्व की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में है। और कलयुग में मैं कहूँगा कि इस साधना से ज़्यादा उत्तम साधना तो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि स्वयं ही साक्षात श्री विद्या है। यह साधना साधक के दुर्भाग्य को बदलकर भाग्यवान बना देती है। और अधिकतर मैंने देखा कि साधना को करने वाला साधक कभी असफलता उसको मिलती ही नहीं है और साधनाएं सफलताओं तक उसे पहुंचा ही देती है। कड़ मातांगी का मंत्र थोड़ा बड़ा है। जो 51 माला नहीं कर सकते हैं तो इसे 31 माला भी कर सकते हैं। 31 माला में भी दिक्कत हो रहा है तो 21 माला तक आ सकते हो। इतना भी दिक्कत हो रहा है तो अब 11 माला, लेकिन 11 माला से कम नहीं। तो इनका मंत्र भी थोड़ा बड़ा है या थोड़ा करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 2 दिन 3 दिन साधना शुरू करने से पहले आप इसका अभ्यास कर लीजिए। ऐं नमः श्री मातांगी आमोघे सत्यवदनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय एहो ही श्री मातांगये नमः। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है, इसकी साधना कर लेनी चाहिए। साधना 41 दिन की करो। अगर आप 11 माला कर रहे हो तो उत्तम साधना। देखो, अगर आप साधना करना चाहते हो, साधक बनना चाहते हो तो आपका स्वागत है। रेडीमेड चाहते हो 2 दिन 3 दिन में कोई साधना सिद्ध हो जाए तो आप उनके पास जाइए जो ऐसी बातें कहते हैं, क्योंकि साधना में सफलता में टाइम लगता है। माला आप लाल हकीक की माला, रुद्राक्ष की माला या मूंगे की माला, जो भी आपकी क्षमता है सामर्थ्य के अनुसार लीजिए। इसमें हवन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसाद के रूप में आप इनको खीर चढ़ाकर दीजिए, वही इनका हवन होता है। और जब साधना संपन्न होने लगती है तो बीच में ही साधक को बहुत सी अनुभूतियाँ होने लगती हैं। भविष्य में घटने वाली घटनाएं, शुभ अशुभ घटनाओं की जानकारी माँ स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष माध्यम से या माइंड के माध्यम से प्रदान करने लगती हैं। और साधक स्वयं ही प्रत्यक्ष होकर वो आपको दिखेंगे, दूसरे को नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये देवियाँ हैं। तो अणु के रूप में, छाया के रूप में साधक ही उनको देख पाएगा, उनसे बातें कर पाएगा। तो साधक को बताती रहती है, उसका पथ प्रदर्शक बनकर उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। साधना अपने आप में अद्भुत है और सबसे बड़ी है महाविद्या की साधना है। तो इस साधना को करने के बाद साधक के पुण्य भी नष्ट नहीं होते हैं। कड़ मातांगी की साधना अपने आप में अद्भुत साधना है। कड़ पिचासनी की साधना, अगर आप त्रिकालदर्शी बनने की साधना करना है तो ये आपके लिए अद्भुत है। और भी साधनाएं हैं कड़ मातांगी के बाद, पंचांगली है, वरताली है, वाराही है, महाकाली दिव्य दृष्टि साधना भी आप कर सकते हो। तो आपकी साधना सफल हो, आप साधना में बनो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करो या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी आप संपर्क कर सकते हो। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, साधना में बनिए। जय माता दी, जय महाकाल।